स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाने के बाद बीएस पवार ने अपने संबोधन में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद किया, तो आम आदमी पार्टी से सीमापुरी की निगम पार्षद मोहिनी जिनवाल ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। नौबत यहां तक पहुंच गई कि मोहिनी ने 100 नंबर पर कॉल तक कर दी और डीसी के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई। आज सदन में बीएस पवार ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद संभाला और इस पद के संभालते साथ ही एक बड़ा घटनाक्रम उस मीटिंग हॉल में देखने को मिला कि मेरे साथ सीमापुरी की निगम पार्षदा, आप नाम मैम? मोहिनी साथ में है और जिनका कहना है कि जो सीट, जो संवैधानिक पद है और जिसको आज बीएस पवार जी ने ग्रहण किया, वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। ये एक संवैधानिक पद है और इस पद पर बैठकर जब भाजपा का प्रचार किया गया तो इन्होंने विरोध दर्ज किया। विरोध दर्ज के बाद किस तरीके से कहा? जी मैम, मैं बता दूं कि जब मैंने अपना विरोध किया इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पवार जी सीधा उस कुर्सी पे बैठ के भाजपा का प्रचार कर रहे थे, भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे। ये संवैधानिक कुर्सी पे बैठकर आप कोई भी किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि उस कुर्सी का सम्मान संविधान के खिलाफ जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि जब मैंने विरोध जताया तो भाजपा के गुंडों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सीधा मेरे ऊपर जो एकदम मारने के लिए भागे, गंदी गालियों से उन्होंने अब मुंह को अपने को, मैं तो यही कहूंगी कि अपनी जवान को गंदा किया और मुझे गंदी गालियां भी दी गई। और गालियां बकने के बाद पहले तो मुझे ये बताया जाए कि किसकी परमिशन से 700 लोग सदन के अंदर आए, किसने उनको परमिशन दी है? जब कोविड की महामारी चल रही है, 50 लोगों से ज्यादा किसी को परमिशन नहीं मिलती, शादी ब्याह में भी, और किसी डेथ में भी 25 लोगों से ज्यादा कोई नहीं जा सकता। तो इस सदन में आने की 700-800 लोगों की परमिशन किसने दी है? तो मैम क्या मतलब पत्रकार नहीं जाएंगे, लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता ये तो अब क्या इस बात को जोड़कर देख रहे हैं कि करीबन जब मैं एंट्री करा था तब भी कुछ मार्शल खड़े थे जो एक आदमी को एंट्री करते हुए चेक कर रहे थे। तो जिन लोगों ने आपके साथ बदतमीजी की है तो उनको आपने नामजद, क्योंकि कंप्लेंट हो चुकी है, आपने 100 नंबर पर कॉल की है, तो नाम जानते हैं या उनको आप पहचानते हैं और किस तरीके से उनको परमिशन दी गई अंदर एंट्री करने की? तो जो मार्शल थे, जो ड्यूटी पर तैनात थे, तो क्या वो भी इसमें संज्ञान ले पाएंगे? देखो, मैं बताना चाहती हूँ, इस वक्त भाजपा की जो मनोबली है वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो हर बात को तानाशाही बना चुके हैं। अपनी गुंडई के राज उन्होंने दिल्ली के अंदर, एमसीटी के अंदर चला रखा है और कुछ उनके लिए, दिल्ली वालों के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई 15 साल में, कुछ उनको अच्छा काम करके दिल्ली वालों को नहीं दिया गया। केवल गुंडई के दम पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और तानाशाही पूरी इनकी रही। आपने भी आपका भी चैनल वहाँ चल रहा था, आपका चैनल के मैं माध्यम से कहना भी चाहूंगी कि जनता तक सारी बातें ये पहुंचनी चाहिए कि किस तरह इन्होंने गुंडागर्दी वहां मचा रखी है। किसकी जब ये मीडिया को परमिशन नहीं दे सकते वहां जाने के लिए किसी दूसरे, तो गुंडों को परमिशन कैसे मिली है, मुझे तो ये बताया जाए। मैं भाजपा के गुंडों को कहूंगी तो सीधा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के नाम कंप्लेंट दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही उस कुर्सी का मिसयूज किया, उन्हीं के साथ वो सारे गुंडे आए थे। देखिए, बहुत ही स्पष्ट बात है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार झूठी बात करती है और हमेशा कहती है कि हम महिलाओं को बड़ा सम्मान करते हैं। आज सदन की मर्यादा को जो तार-तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है और उन्होंने इतने तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला करके एक महिला को अपमानित करने का जो काम किया है, ये इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा निश्चित तौर पर। और उससे भी बड़ी बात ये है कि भाई कोरोना महामारी जब चल रही है, आप कोरोना महामारी में कहते हैं कि 50 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, शादी नहीं हो सकती, फंक्शन नहीं कर सकते वो लोग। आज आपने यहाँ पर 700 के करीब की संख्या में लोगों को बुला रखा है, पूरी ईडीएमसी की बिल्डिंग और तमाम सदन पूरा भरा पड़ा है। सदन के अंदर किसकी परमिशन से इतने लोग गए? क्या इसके लिए निगम सचिव ने कोई अलग से परमिशन दी या तमाम लोग अपने आप जबरदस्ती घुसाए? तो आखिर किसने उनको रोका नहीं और क्यों नहीं रोका गया उन लोगों को? ऐसे महामारी के समय में इतने लोगों का उस सदन के अंदर आना अपने आप में यह भी एक बहुत बड़ी विपदा का कारण बन सकता था। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गलत हुआ है और इस पे अभी हम जा रहे हैं कमिश्नर साहब के पास, इस पर अपनी शिकायत देंगे और हम मांग करेंगे कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिनकी भी गलती है,
उनको इसमें पूरी तरीके से सजा मिले और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वो लोग जो वहाँ सदन के अंदर थे और जिन्होंने हमारी महिला पार्षदा के साथ जो बदतमीजी करी है, जिन्होंने गाली गलौज करी है, धक्का मुक्की करी है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की हम मेयर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो परमिशन दें और FIR लॉन्च हो। इसके ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है जो अभद्रता हुई है या गाली गलौज हुई है। देखिए, हम तो एक बात जानते हैं कि जो ये लोग बुलाए गए, ये या तो जो अध्यक्ष महोदय हैं स्टैंडिंग कमेटी के वीर सिंह पंवार जी, या तो उन्होंने बुलाए हैं, या जो उपाध्यक्ष हैं स्टैंडिंग कमेटी की, उन्होंने इनको बुलाया है। तो दो ही लोग जिम्मेदार होते हैं इसमें। अगर उनकी परमिशन से आए हैं या फिर निगम सचिव की परमिशन से आए हैं या फिर मेयर साहब की परमिशन से आए, जिसकी परमिशन से आए, आखिर इतने लोगों को किसने परमिशन दी? तो ये बहुत ही सोचने का विषय है। तो ये एक बड़ी बात रहेगी कि जो पद आज पहली बार संभाला वही अब बड़ा ही विरोधाभास के घेरे में है कि एक विरोध जो कि आम आदमी पार्टी की पार्षदा सीमापुरी से हैं, उन्होंने दर्ज किया और बड़े नेताओं का नाम भी लगातार, और आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जिस समय विरोध दर्ज किया जा रहा था तो क्या उस समय सिचुएशन थी। महिला पार्षद बोल रही है, जब एक पार्षदा कोई बोल रही है तो एक किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, पहली बात तो उसको अंदर नहीं होना था। और दूसरी बात ये थी कि अगर वो अंदर थे भी तो उन्हें नारेबाजी करने का, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और हुटिंग करते हुए इनकी चेयर तक आना। पता नहीं था कि अंदर, मेरे को लगा कि सारे काउंसलर आए हुए हैं, तो भीड़ थी ना आज। तो भाई इतने मुझे बताया कि इलेक्शन होता है तो सारे लोग आते हैं। आप सामने बैठे थे चेयर पे, आपके सामने ही मैं सबको पहचानता हाँ, सिंगल मैं थी। आपको तो मैं देख लिया जी, बट मेरे को लगा आपके साथ भी काउंसलर बैठे सारे। वो कौन थे? सब बीजेपी के थे। एक्चुअली देखिए, आपके साथ में बैठे थे सब बीजेपी के थे, बल्कि मेरे जाने पर भी वो उठ नहीं रहे थे। उनको सतपाल जी ने उठाया कि काउंसलर है, यहाँ से खड़े हो। जैसे मैं आपको पहचानता हूँ, जो भी लोगों को पहचानता हूँ उनको, तो हमारी तरफ से कोई काउंसलर नहीं था। तो हमारी तरफ से ये मेंबर है स्टैंडिंग की, तो हम तो एज पर DMC एक्ट भाई मेंबर ही जाता है, तो हमने मेंबर गई अपनी मीटिंग के अंदर, शपथ ग्रहण होता और उसके बाद ठीक है, आप कितने भी लोगों को बुलाते, हमें क्या लेना देना था। लेकिन आपने पहले से उसको भरा हुआ था, तो ये तो हॉल भरने की आपको परमिशन दी किसने? भाई जो भी इसमें अधिकारी दोषी है, अगर किसी को रोकना चाहिए तो उस पर कार्रवाई करें, ठीक है। और नहीं तो कम से कम FIR कराने के लिए चलो मेयर साहब को भी हम देंगे, क्योंकि इसमें गलत हुआ है, एक महिला का अपमान हुआ है, ये बहुत ही गलत है। हाँ, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, इनके मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इनके साथ एक व्यक्ति ने गाली गलौज तक करी है, बदतमीजी का व्यवहार किया, और एक महिला ने आकर के धक्का मुक्की भी करी और फिर बाहर सदन से बाहर निकाला गया। तो पूर्व मेयर निर्मल जैन साहब खुद इनको इंसिस्ट कर रहे थे कि आप बाहर हो जाइए, और आप वीडियो में देखेंगे इशारा है, वो बाकायदा इशारा कर रहे हैं कि आप बाहर जाइए। एक पूर्व मेयर की कुर्सी में रह चुके हुए व्यक्ति जो पार्षद हैं, जो जानते हैं कि उनकी गरिमा क्या है। खाने वालों को आप बुलवा दो, विरोध करना शुरू किया तो भाजपा के कम से कम 700-800 के लगभग लोग थे, और सारे के सारे मेरे ऊपर को आए। अगर एक सतपाल हाथ से नहीं हटाते जो उनके नेता सदन थे, तो ये समझो कि वो सारे लोग मुझे मारने के लिए आए। गाली गुप्तार उन्होंने बकी और बदतमीजी करने की कोशिश की। सिंगल मैं एक अकेली अपनी पार्टी की तरफ से वहाँ काउंसलर थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। मोहिनी जिनवाल। आइए देखते हैं इन आरोपों को खारिज करते हुए BS पवार और सतपाल जी ने अपनी सफाई में क्या कहा। अच्छा, जिस तरीके से आज एक बात में विरोध भी देखने को मिला कि आपने जो सदन जो संवैधानिक पद है उसको भाजपा का कहीं ना कहीं नाम देकर उस बात का विरोध देखने को मिला। सर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, 500 किलोमीटर दूर से उत्तराखंड से अपनी खुशी को व्यक्त करने वाले लोग, अगर उत्तराखंड के लोग अगर दिल्ली में आकर के सदन में आकर के अपने एक व्यक्ति को, जो पहाड़ का, मैं सुदूर पहाड़ का एक व्यक्ति हूँ, उसकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ पर आते, मेरा कर्तव्य उनको एड्रेस करना नहीं बनता है। मैंने उनको एड्रेस कर दिया, कोई मेरा विरोध कर रहे हैं, मुझे क्या लेना है। मैंने उस समाज का एड्रेस किया जो समाज देवभूमि, वीर भूमियों के वीर पुत्रों की भूमि है, उसका मैंने व्याख्यान किया। उसमें मैंने क्या गलत कर दिया? अगर किसी को मिर्ची लगी तो लगने दो। जैन साहब, आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव की प्रक्रिया थी, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी थी। पीठासीन अधिकारी होने के नाते मैं
वहाँ उपस्थित था और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ मैं। पीठासीन अधिकारी का मैं ऊपर गया, मेरा नाम बुलाया, मैं ऊपर गया, मैंने वीर सिंह पवार जी के नाम को लिया और वहाँ से उनकी घोषणा करके कि चूँकि एक ही नाम प्राप्त हुआ है और इसलिए मैं इसको निर्वाचित घोषित करता हूँ, वहाँ से मैं अपनी सीट पर आकर के बैठ गया। तब तक मोहिनी जिनवाल जी वहाँ उपस्थित नहीं थी। चुनाव के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का हो चुका था। उसके बाद मोहिनी जी आई। उस जो विपक्ष की सीट थी उन पे अपने कुछ लोग बैठे हुए थे, बल्कि मैंने उनको उठा करके बहन मोहिनी जिनवाल जी को वहाँ बैठाया कि हमारे माननीय सदस्य हैं और वे स्टैंडिंग कमेटी की विपक्ष की मेंबर हैं, इनको स्थान दीजिए। वो वहाँ बैठ गए और इस दौरान अपने वीर सिंह पवार जी अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद कर रहे थे और अपना कुछ वक्तव्य वहाँ दे रहे थे। इन बिटवीन उन्होंने भाजपा का शब्द लिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस पद पर बैठने के लिए उन्होंने मुझे इस योग्य समझा है। वो इस जैसे ही भाजपा का नाम लिया तो तुरंत मोहिनी जिनवाल जी खड़ी हुई और वो जोर जोर से बोलने लगे, उनका मतलब विरोध करने लगे। तो इसी दौरान पीछे से किसी ने भारत माता की जय बोली और वो कहने लगी कि ये मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं और ना किसी किस्म का वहाँ कोई गाली गलौच हुआ, ना कोई बदतमीजी हुई। उसमें सारी मीडिया वहाँ थी, सारे पत्रकार वहाँ थे। आपके मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम में कैमरे में हुआ होगा करके गाली गलौच दी है, बदतमीजी हुई है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, बहनों का सम्मान करती है, बेटियों को इज्जत देती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह का नहीं हो सकता। जहाँ तक 500 लोगों पे बैठने की वो बात कर रही थी, 500 लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे। ये जरूर था कि वहाँ कुछ कार्यकर्ता चले गए थे, यानी चुनाव से पहले ही वहाँ बैठे हुए थे कार्यकर्ता। और जिस क्षेत्र से वीर सिंह पवार जी आए उनके कुछ लोग आगे होंगे, रिश्तेदार होंगे या परिवार के लोग होंगे। इसके अतिरिक्त ऐसा वहाँ कोई भी असामाजिक तत्व नहीं था, मैं दावे के साथ कहता हूँ इस बात को। और ना कोई बदतमीजी हुई, ना कोई ये अनर्गल आरोप लगाना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेताओं का काम है। इस तरह का आरोप लगाना, पुलिस को बुलाना, इन सब बातों को क्या दर्शाना चाहते हैं ये उनसे जाकर के इस बात के लिए पूछा जाए। और वहाँ इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटी। जिस तरीके से प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है डीएमसी एक्ट में कि भाई अभी बोला जा रहा है कि 50 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग ना की जाए और अर्थी क्रिमिनेशन में भी 20 लोग और शादी ब्याह में भी 50 लोग, तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना, ढोल जब अरविंद केजरीवाल जी जमुना की पूजा करते हैं, उनके मुंह पे मास्क नहीं होता, हजारों आदमी को लेकर के भीड़ में जाते हैं, तब वहां लागू नहीं होते ये नियम। यदि भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक, कुछ कार्यकर्ता वीर सिंह पवार जी के साथ वहां जाकर के बैठ गए, परिवार के लोग बैठ गए, वहां उंगली उठा रहे हैं और वो गंगा की यमुना की आरती करते हैं, 2000 लोगों को करते हैं, मुंह पर मास्क नहीं होता। वो ब्याह शादी में जाते हैं, उनके मुंह पर मास्क नहीं होता। वहाँ कानून के उल्लंघन, धज्जियां उड़ रही हैं, यहाँ धज्जी उड़ गई, वहां धज्जी नहीं उड़ रही है। इस तरह की बातें करना, ये सब अनर्गल आरोप लगाने की बात है।